कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और फिर से वजह बने हैं वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी, जिनके एक फेसबुक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बयान ने न सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में चर्चा छेड़ दी, बल्कि आरजेडी के भीतर भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। खास तौर पर आरजेडी के नेता सुनील सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज है कि वो राज्यसभा जाने के बाद केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये भी चर्चा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में ये मुद्दा तेजी से गर्म हो रहा है। इसी बीच शिवानंद तिवारी ने लंबी फेसबुक पोस्ट लिखकर इन अटकलों पर अपनी नाराजगी एक बार फिर से जाहिर कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनते हैं तो ये उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा। तिवारी ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति एक सिद्धांत और स्वाभिमान के आधार पर खड़ी की थी। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की एक अहम बैठक के दौरान सिर्फ इसीलिए भोज रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसमें मोदी शामिल होने वाले थे। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को राज्य में प्रचार करने से रोका था। तिवारी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि आज अगर वही नीतीश कुमार मोदी सरकार में मंत्री बनते हैं तो ये मोदी के लिए सबसे बड़ी नैतिक जीत होगी। शिवानंद तिवारी ने अपने और नीतीश कुमार के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज भी अपनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ लंबे समय तक काम किया और उन्हें एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में जाना है। उन्होंने लिखा, यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, ये एक व्यक्ति की छवि और उनके जीवन भर की कमाई गई प्रतिष्ठा का सवाल है। तिवारी ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद करते हुए भी कहा कि नीतीश कुमार पहले ही केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े कद के नेता के लिए क्या एक सामान्य मंत्री बनना उचित होगा। उन्होंने कहा कि यह सोचकर ही मन में पीड़ा होती है। तिवारी ने एक विकल्प भी सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में नीतीश कुमार को सम्मान देना है तो उन्हें एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बनाना चाहिए। उनके मुताबिक ये पद उनकी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक ज्यादा उपयुक्त होगा। तिवारी के अब इस बयान के बाद आरजेडी में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नेता सुनील सिंह ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे बयान राजनीतिक माहौल को भ्रमित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अनावश्यक है और इनका मकसद सिर्फ चर्चा में बने रहना है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, ये उस बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है जो बिहार की राजनीति में आने वाला है। नीतीश कुमार का हर कदम हमेशा से सियासी समीकरण बदलता रहा है। ऐसे में अगर वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। अब सबकी नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी है। क्या वो राज्यसभा जाने के बाद केंद्र में मंत्री बने रहेंगे या फिर कोई अलग और बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि शिवानंद तिवारी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माने वाला है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने की पूरी संभावना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।